माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज ए सिस्टांस आइसोमर हम कह सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हम ये देखते हैं कि इन दोनों में या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या तो 6, ये दो ही कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो जो टेट्राहेड्रल संरचना होती है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या स्क्वायर प्लेनर होती है, जबकि ऑक्टाहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। बिफोर इट आई हैव एक्सप्लेन अबाउट इट बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। हम ये देखते हैं कि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ इन्वर्जन नहीं होता, या यूं कह लें कि सेंटर ऑफ इन्वर्जन के अलावा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो इसलिए यह जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं दर्शाता, नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बट स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतली और ऑक्टाहेड्रल की जब बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, तो इन दोनों में ऑक्टाहेड्रल में वर्ग समतली में जब हम सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, दोनों में नहीं होता। अर्थात इन दोनों में अर्थात स्क्वायर प्लेनर या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाया जाता है। ऑप्टिकल आइसोमर की बात करें तो हम इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की चर्चा करते हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री स्क्वायर प्लेनर में उपस्थित होता है या वर्ग समतली में उपस्थित होता है। अर्थात इन दोनों में टेट्राहेड्रल प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित नहीं होता, इस दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। इन दोनों में आप ऑप्टिकल आइसोमर या प्रकाशिक समायता पाई जाती है, और इसमें स्क्वायर प्लेनर में यह समायता नहीं पाई जाती। ज्यामितीय समायोगियों का नामकरण भी इसमें आता है कि हम इसका नामकरण कैसे करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के संदर्भ में या ज्यामितीय समायोगी को जब देखते हैं तो ज्यामितीय समायोगिता में सिस्टांस हो सकता है, यह कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक है सिस्टांस। और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब चलता है, जब होता है, इसमें फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स होते हैं। तो क्या है देखते हैं, सिस और ट्रांस। यहाँ देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम है, उससे लगे हुए 4 लिगेंड हैं। जब 4 लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। उसी तरीके से इसमें भी देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, क्योंकि 4 लिगेंड मेटल के को जो है ये लगे हुए हैं। तो सिस और ट्रांस कब होता है? तो सिस और ट्रांस होने के लिए जब एक समान लिगेंड जो है पास पास हो और उनके बीच 90 अंश का कोण होता है, तो ये सिस आइसोमर होता है। परंतु जब समान लिगेंड जैसे ये ए लिगेंड है, ये भी ए लिगेंड है, सेम लिगेंड है, और इनके बीच जो है 180 अंश का कोण बनता है, तब वह आइसोमर ट्रांस आइसोमर कहलाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 प्रकार के आइसोमर होते हैं, फेशियल आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर। तो इसमें फेशियल की बात है कि ये जो है ए3, इसमें ए3 होना अति आवश्यक है। 3 लिगेंड 3 लिगेंड जो है समान होने चाहिए। हम ये यहाँ 3 लिगेंड एक समान दिखाए हैं और फेस टू फेस दिखाए हैं। इधर से फेस, इधर से ये बी बी बी, इधर का फेस बी बी दिखाए हैं और इधर का ए दिखाए हैं। तो ये फेशियल आइसोमर कहलाता है। परंतु जब हम यही यही एक दूसरे से यही आपस में एक दूसरे से एक फलक से जो है इसको चेंज कर देते हैं, तो ये मेरिडोनियल हो जाता है। तो यहाँ मेरिडोनियल केवल एक यही चेंज है, जो यहाँ बी था, बी वाला यहाँ पर ए पर आ गया, ए वाला बी पर आ गया, तो ये मेरिडोनियल हो गया। अर्थात जो मेरिडोनियल टाइप का आइसोमर्स होता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के थ्रू ज्योमेट्रिकल आइसोमर में बनता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में जो ये बनता है, ये कह सकते हैं कि फेशियल या फलकीय, एक फलक के ऊपर एक फलक, मतलब फेस टू फेस फलक, ऐसे भी लिख सकते हैं, बी 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 बी। चेंज वही करना है कि चेंज यहाँ पर कैसे करते हैं, किसी बहुफलक के किसी त्रिभुजी फलक के कोनों पर, बहुफलक तो है ही, 3 फलक यहाँ है, 3 फलक इधर है, तो किसी बहुफलक बना हुआ है पूरा, बी का 3 फलक और ए का 3 फलक, किसी बहुफलक के किसी त्रिभुजी फलक के कोने पर, जैसे यहाँ पर किसी त्रिभुजी, यहाँ से यहाँ क्या है, किसी त्रिभुजी फलक के कोने पर हम इसको चेंज जब कर देते हैं, तो यह लिगेंड जब चेंज हो जाता है, तब यहाँ मेरिडोनियल या रेखांशिक, इसको हिंदी में कहते हैं रेखांशिक, या शॉर्ट में मर, यहाँ फैस, तो मेरिडोनियल और फेशियल जो है इस तरीके से आइसोमर होता है। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का है। यहाँ देख रहे हैं फेशियल में ए3 जरूर रहना चाहिए, बी3 चेंज हो सकता है, जैसे यहाँ पर जब मेरिडोनियल बन गया तो एक चेंज हो गया, लेकिन ए3 जरूर रहना चाहिए, मतलब कि 3 लिगेंड समान जरूर होने चाहिए। और यही बहुफलकी फलक में एक त्रिभुज कि किसी एक फलक का चेंजिंग कर देने पर मेरिडोनियल पोजीशन में आ जाता है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर का ज्यामितीय समायुगों का नामकरण कैसे किया जाता है। अब हम यहाँ जो हमने एग्जाम्पल दिया है या नामकरण कैसे सिस ट्रांस और फेशियल और मेरिडोनियल का जो एग्जाम्पल दिया है,
तो अब इसका जो है हम आइसोमर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो देखिए हाँ लिखे हैं, प्लेटिनम से लगे हुए दो दो लिगेंड हैं, दो क्लोरीन है, दो एमीन है। तो इसका नामकरण आप कर ही सकते हैं, डाईएमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम। सेकंड, तो इसका नामकरण आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ हम देखते हैं, यहाँ हम इसका ले रहे हैं, सिस कैसे बनेगा। हम प्लेटिनम को पहले लिखते हैं, इससे 4 लिगेंड अटैच करते हैं। 4 लिगेंड कौन से हैं? 2 Cl है, 2 अमोनिया है, 2 अमोनिया है। यदि हम यहाँ Cl करते हैं, यहाँ Cl करते हैं, यहाँ अमोनिया करते हैं और यहाँ अमोनिया करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, ये स्ट्रक्चर जो बन रहा है, समान लिगेंड में 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ भी समान एक समान लिगेंड है अमोनिया, 90 अंश का कोण बन रहा है, अर्थात ये जो है सिस बोला जाएगा। यदि इसी को जो है हम चेंज कर दें, जैसे पीटी, हम यहाँ पर ENST कर दें और यहाँ पर ENST कर दें, Cl कर दें, Cl कर दें, तो इसके हम देख रहे हैं इससे ज़्यादा कोई भी और फार्म, दूसरा फार्म नहीं बनेगा। तो ये जो है एक दूसरे से पर है, ये दोनों क्लोरीन के भी जो दोनों एटम्स लगे हैं एक दूसरे से 180 अंश के एंगल पर स्थित है, अर्थात ये ट्रांस है, ये ट्रांस है। उसी प्रकार से यदि हम इसको देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि हमने फेशियल आइसोमर का जिक्र किया है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अर्थात अष्टफलकीय यौगिक है। तो हमने यहाँ लिखा है, आप जानते होंगे, हमने नामकरण नॉमेनक्लेचर पढ़ाया है। 3 अमीन होना चाहिए और 3 जो है नाइट्राइट है। तो देखें ये NO2 3 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कोबाल्ट से लगे हुए 6 लिगेंड हैं। तो 6 लिगेंड अर्थात ये इस तरह का कंपाउंड है, अर्थात यम ए घातीय 3 बी घातीय 3 इस तरह का कंपाउंड है। सेम सेम ए के 3 लिगेंड है और सेम बी के 3 लिगेंड है। यहाँ हमने दिखाया है अमोनिया के 3 लिगेंड सेम ऐसे दिखाए हैं। तो यहाँ हमने जो बनाया है, तीनों तीनों जो फल की स्थिति में है, फलक इसके हैं, वो तीनों 90-90 अंश पर है, 90 अंश के कोण पर स्थित है। लेकिन ये जब 90-90 अंश के कोण पर स्थित होते हैं और तीनों ये उसी समान एंगल पर स्थित होते हैं, तो इसको फेशियल आइसोमर बोला जाता है। लेकिन ये किसमें होता है? अष्टफलकीय यौगिकों में, अष्टफलकीय यौगिकों में होता है। तो यहाँ हम यदि इसमें या तो यहाँ से चेंज कर दें या तो यहाँ से, या तो यहाँ से चेंज कर दें, चेंज करना पड़ेगा। ये इन तीनों में से एक दूसरे से चेंज करना है, एक फ्लक्स छोड़ करके। तो चलते हैं इसी में हम चेंज कर देते हैं, चेंज कर दीजिए। इन दोनों को चेंज करने पर क्या आता है? सी, यहाँ NO2 आ गया और यहाँ NH3 आ गया और यहाँ पर का आ गया NH3, ये फ्लक्स चेंज हो गया और NO2 और NH3। इस प्रकार से हम यहाँ यह देख रहे हैं कि यह मेरिडोनियल आइसोमर्स बने। ये हमने चारों के एग्जाम्पल दे दिए हैं कैसे होता है, लेकिन फेशियल होने के लिए ये थी जरूरी है। कोई भी 3 समान लिगेंड होने चाहिए, बी चेंज हो सकता है लेकिन 3 समान लिगेंड होने चाहिए। अगर बी चेंज हो जाएगा, 3-3 है, तो क्या हो जाएगा? मेरिडोनियल आइसोमर्स होता है। तो इस प्रकार से फेशियल तथा मेरिडोनियल आइसोमर्स में कन्वर्जन होता है। क्रम वायर्स जो है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो आप कैसे उसका आइसोमर निकालेंगे, और वो भी किस तरीके का, किस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, सेंट्रल मेटल यम, और उस पर लगे हुए लिगेंड भिन्न भिन्न हो, तो आप कैसे निकालेंगे। एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, पीटी सेंट्रल मेटल एटम, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, आयोडीन, ये है, इस पर +2 चार्ज है, -2। तो ये स्क्वायर प्लेनर जो है कंपाउंड है। तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं कि इसमें क्या किस तरह का आइसोमर है। यदि हम इसकी संरचना का जिक्र करें तो पीटी से कितने जो है लगे हैं? 4 लिगेंड लगे हैं, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है और आयोडीन, ये 4 जो है लिगेंड लगे हुए हैं। तब डिफरेंस है सेंट्रल में जो है, सेंट्रल मेटल एटम पीटी है, अब इससे लगे हुए हैं। तो पहले तो आपको ये देखना है क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर पाया जाता है? हाँ, पाया जाता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसमें पाया जाता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, वर्ग समतलीय यौगिकों में, संकुलों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है, इस पर प्लेन डाला जाता है। इस पर प्लेन जब डाला जाएगा तो पूरा का पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
अर्थात ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, इस पर जो है पाया जाता है। अर्थात इस पर जब पाया जाएगा तो हम देखते हैं, चलते हैं और इसमें जो है जब इस तरीके का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है तो इसमें जो है DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, कितने समायोगी हो सकते हैं। तो देखते हैं निकालने के लिए हम कितने समायोगी का देखते हैं। सेंट्रल मेटल एटम ABCD। तो हमने सेंट्रल मेटल एटम से 4 विभिन्न लिगेंड को यहाँ पर जोड़ रखा है। तो आप इसको एक लिगेंड को होल्ड कर दें। होल्ड का मतलब इसको आप अस्थायी रखें। अब इसमें इसमें जो है कन्वर्जन कीजिए। इस लिगेंड इस लिगेंड को यहाँ लाइए, इस लिगेंड को यहाँ लाइए और इस लिगेंड को यहाँ लाइए। अब इस लिगेंड को यहाँ ले जाइए। हम सेंट्रल मेटल के साथ भिन्न भिन्न एटम्स या लिगेंड्स को लेते हैं तो हम यह देखते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के 3 आइसोमर प्राप्त होते हैं। जैसे हम यहाँ सेंट्रल मेटल है ABCD लिए हैं, ए को हम यहाँ होल्ड कर दें, यहाँ आपको घुमाना नहीं है, इसको रोटेट कराए, डी को हम बी पर ले आए, बी को सी पर और सी को डी पर ले आए। देखिए DBC चेंज कर दिए हैं। और उसी प्रकार से इसमें जो है सी को डी पर ले आए हैं, देख लीजिए सी को कहाँ पर ले आए हैं, डी पर ले आए हैं ये, और डी को कहाँ ले आए हैं, बी पर, जो पहले बी था उस पर ले आए हैं, और डी बी पर ले आए हैं। तो इस प्रकार से ये 3 समायोता प्राप्त होते हैं, 3 इसके समायोगी बनते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये सेम टू सेम DBC DBC ये सेम समायोगी हैं, अर्थात उससे ज़्यादा नहीं बन पाते। 1 2 3 3 समायोगी इसके बनते हैं। हाँ, तो 3 समायोगी इससे बनते हैं, अर्थात इसकी आइसोमर की बात करते हैं तो त्रिविम समायोता हम लिखते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर की बात जब करते हैं तो स्टीरियो आइसोमर जिसमें हम कहते हैं उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी होता है और ऑप्टिकल आइसोमर भी होता है। 3 आइसोमर प्राप्त हुए और ऑप्टिकल आइसोमर इसमें पाया ही नहीं जाता कि कितने आइसोमर प्राप्त हुए, 0, अर्थात स्टीरियो आइसोमर की संख्या 3 है। इस जिसमें हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 जब होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो उसमें जो है ऑप्टिकल आइसोमर पाया ही नहीं जाता। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में पाया जाता है लेकिन इसमें नहीं पाया जाता, वर्ग समतल में। अब जैसे इसमें दिया है PT, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, 4 विभिन्न प्रकार के लिगेंड इसमें दिए हैं, तो हमने ये लिख दिया है। अब इसको हम होल्ड कर देते हैं, इस लिगेंड को होल्ड कर देते हैं। चलो इसमें कन्वर्जन करते हैं, इसका कन्वर्जन इसमें करते हैं, इसका इसमें, इसका इसमें। तो चेंज करिए, आई इसमें हो गया, ICl, आई मतलब आयोडीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आयोडीन, क्लोरीन और फ्लोरीन आ गया। अब पुनः हम चेंज करते हैं इसमें, तो चेंज करें, ये चेंज करें, इसको होल्ड रखें। अब देखिए तो क्या आएगा, क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, आयोडीन के बाद यहाँ क्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं। यदि हम पुनः चेंज करते हैं इसका यहाँ पर, ये लिगेंड को यहाँ पर कर दें, इस लिगेंड को यहाँ पर कर दें, तब देखते हैं तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, तो यहाँ यहाँ का आएगा क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। आप देखिए तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन जो हम देखते हैं ये हमेशा होल्ड रखे हैं इस एटम को, तो कहीं क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन है। हाँ, अब क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, अब देखिए ये तो एक ही है, ये तो एक ही है, इसको एक ही माना जाएगा क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे के समायोगी एक ही है। लेकिन इसके कितने समायोगी डिफरेंस समायोगी प्राप्त हुए, 1 2 3, अर्थात जब हम इसका स्टीरियो आइसोमर निकालेंगे तो क्या आएगा, GI, अर्थात ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 और ऑप्टिकल आइसोमर इसमें 0 है, अर्थात 3 आइसोमर स्टीरियो आइसोमर निकलेगा। इसमें स्टीरियो आइसोमर में हम GI अर्थात ज्योमेट्रिकल आइसोमर 3 निकलता है, ऑप्टिकल आइसोमर इसमें कोई नहीं है अर्थात 0 है, अर्थात स्टीरियो आइसोमर की संख्या 3 है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम से जो है 4 डिफरेंस लिगेंड जुड़े हैं तो इसके भी 3 आइसोमर, 3 ज्यामितीय आइसोमर प्राप्त होंगे। इसका भी आप निकालिएगा, इसकी संरचना बनाइएगा, अभ्यास करिएगा। सम AA का स्क्वायर
या हम कह सकते हैं MAA का होल ट्वाइस, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या MAB2 टाइप के, MAB सेकंड ट्वाइस, या MA2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो इसका मतलब AA का मतलब होता है सिमेट्रिकल बाइडनेट लिगेंड, जिसमें EN, ये डायथेन EN आता है, ऑक्जेलेट आता है, और जो AB टाइप के जो लिगेंड हैं ये सिमेट्रिकल बाइडनेट लिगेंड है, जिसमें ग्लाइसिन, ऑक्साइन इत्यादि हमने लिखा है। तो इसमें कैसे आइसोमर आप निकालते हैं? जैसे जब इस टाइप का जो है MAA या MA2A2 टाइप का जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया रहता है तो सेंट्रल मेटल एटम को हम लिख लेते हैं। अब जब चारों चारों जो है AA लिगेंड है, इसमें किसी भी प्रकार का आइसोमर नहीं बनेगा, अर्थात नो ना GI ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, ना ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, क्योंकि जब इसका कन्वर्जन करेंगे एक को होल्ड करके तो सेम टू सेम लिगेंड है, इसलिए इसमें किसी प्रकार का आइसोमर नहीं प्राप्त होता। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर लिखे हैं डायथीन, यहाँ EN टेकन ट्वाइस, कॉपर, ये हमने 2 एग्जाम्पल लिखा है, तो ये आते हैं। उसी प्रकार से जब हम MA2B2 टाइप के या MAB का होल ट्वाइस टाइप के जो है जब क्वेश्चन को हल किया जाता है, दो लिगेंड जो है समान है, 2 लिगेंड यहाँ एक समान है, फिर दूसरा लिगेंड है एक समान है, तो यहाँ इस प्रकार से देखते हैं, तो यहाँ तो कन्वर्जन हो जाता है। तो कन्वर्जन कैसा होगा? तो कन्वर्जन, और ये भी बाइडिनेट लिगेंड है, देखिए आपस में जुड़े हैं, आपस में हमने या सिंपल में हमने जोड़ कर दिखाया है, तो ये भी बाइडिनेट लिगेंड है। तो जब जब ये एक दूसरे के 90 अंश के कोण पर स्थित होते हैं तो इसको सिस बोला जाता है, सिस आइसोमर। हाँ, सेंटर मेटल एटम से ए एक 2 लिगेंड हैं और जो एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर जुड़े हैं, तो हम सिस कहते हैं। जब यही लिगेंड एक दूसरे से कितने अंश के कोण पर? ये 180 अंश के कोण पर हो, 180 अंश का 180 डिग्री एंगल पर होते हैं, तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। इसका मतलब एक इसके 2 आइसोमर प्राप्त हो गए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर इसके 2 प्राप्त हो गए और ऑप्टिकल आइसोमर कोई नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसका बन रहा है तो इसका नहीं बन रहा है, तो क्या देखें, इसमें कॉपर का है, प्लेटिनम, सेंट्रल मेटल की जो है यहाँ हमने दिखाए हैं, एग्जाम्पल दिए हैं, और यहाँ जब बन रहा है तो देख लीजिए, तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यह डाइएमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम। तो यहाँ हमने देखा है कि प्लेटिनम से कितने लिगेंड जुड़े हैं, 2 क्लोरीन के हैं, 2 एमीन के हैं, 2 क्लोरीन के, 2 एमीन के। जब दोनों एंगल पास पास हों और 90 अंश के कोण पर हो तो वहाँ सिस आइसोमर होता है। अब जब यही दोनों दोनों लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम से 180 अंश या 180 डिग्री एंगल पर होता है तो यहाँ जो है ट्रांस आइसोमर प्राप्त होता है। इसके 2 आइसोमर प्राप्त होते हैं और इसके MA2 टाइप के इसमें किसी प्रकार का, अर्थात सभी लिगेंड समान होने के कारण इसमें किसी प्रकार के आइसोमर प्राप्त। जब MA2BC टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ करते हैं या MAAB B2 टाइप के कंपाउंड हो, तो किस तरह से जो है इसके आइसोमर प्राप्त होते हैं? देखिए, है वही, इसमें 2 लिगेंड समान है, इसमें भी 2 लिगेंड समान है, 2 लिगेंड भिन्न है, इसमें भी 2 लिगेंड भिन्न है, ए और बी अलग अलग है, बी और सी अलग अलग है, लेकिन A2 जो है सेम है, इसमें B2 सेम है, सेम लिगेंड है। अर्थात इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने समायोगी होंगे? देखते हैं, यम सेंट्रल मेटल हम सिंपली रूप से देखते हैं, यम यदि हम 2 लिगेंड समान हैं और 2 लिगेंड भिन्न हैं एक दूसरे से, तो हम यह देखते हैं कि जब एक को हम होल्ड करेंगे, कितने समायोगी प्राप्त होंगे? कितने समायोगी प्राप्त होंगे? समायोगी 2 प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? इसी को जब हम चेंज कर दें, यहाँ पर एक दूसरे से जो है 90 से जो है, यहाँ हम 180 एंगल पर चेंज कर देते हैं, यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल पर है और यहाँ 180 डिग्री 180 डिग्री एंगल पर है, तो यहाँ सिस और ट्रांस 2 समायु प्राप्त होते हैं जब MA2BC टाइप के जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ करते हैं। उसी प्रकार से थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें है डाइएमीन ब्रोमो और क्लोरो प्लेटिनम, तो ये दिया है, तो यहाँ 2 एमीन तो समान है और ब्रोमीन और क्लोरीन डिफरेंस है। अब इसी को जो 90 अंश पर है कर देते हैं 180 पर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है? ट्रांस हो जाता है। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं, जब इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं तो वहाँ पर जो है कितने कितने जो है आइसोमर प्राप्त होते हैं? 2 आइसोमर प्राप्त होते हैं। ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेशन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 होता है, तो ये इस प्रकार के हो सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड हैं, इस टाइप के कंपाउंड होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जिनमें जो है जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है। तो ये ज्यामितीय समायता इसमें इस प्रकार के कंपाउंड ये ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है।
जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ये ऑक्टाहेड्रल या अष्टफलकी ज्यामितीय संरचना का निर्माण करते हैं। तो जैसे सब में है इसमें, और इसमें भी जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में था, तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी जो है 2 प्रकार के हमने बताए थे कि स्क्वायर प्लेनर में 2 प्रकार की संरचनाओं से जो है हम कोशिश ट्रांस करते हैं। तो जब 90 अंश के एंगल पर एक दूसरे पास समान लिगेंड होते हैं तब जो है सिस होता है। और जब 180 डिग्री या 180 एंगल पर जब उनके लिगेंड समान दूरी पर होते हैं तब वहाँ पर ट्रांस बनते हैं, ट्रांस आइसोमर बनते हैं। तो यहाँ पर भी वही पोजीशन है कि यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 प्रकार के एंगल बनते हैं जो कि 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये कोण इसमें भी बनते हैं। जो MA4B2 अर्थात 4 2 6 6 जो है कोऑर्डिनेशन नंबर है। MA4BC 4 समान है और 2 8 समान है। MA3B3 अर्थात इसमें हमने अभी जस्ट नाउ बताया, उसके पहले इसमें जो है फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स पाए जाएंगे जो कि अष्टाफलकी अर्थात एक्टाहेड्रल में हमने बिफोर इट पहले जिक्र किया। MABC अर्थात सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 लिगेंड जो है डिफरेंस लिगेंड जुड़े हैं इसमें। MA3B इसमें भी मेरिडोनियल अर्थात फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स बनेंगे क्योंकि MA3 है, एक होना अति आवश्यक है। तो यहाँ फेशियल जरूर बनेगा। फेशियल के हमने बताया था कि MA3 जरूर होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ बाइडिनेट लिगेंड है, यहाँ पर 4 जो है समान है, 4 लिगेंड समान है और BC 4 2 6। तो यहाँ 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहाँ देखिए डिफरेंस है, बहुत सिंपल है। 6 होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर जिससे अष्टफलकी ज्यामितीय संरचना का निर्माण हो सके। यहाँ 4 2 6, यहाँ 4 समान है फिर 2 समान है लिगेंड, यहाँ तीनों समान है। मतलब इसमें हम कह रहे हैं कि A 3 है और B 3 है, अर्थात अभी हमने बताया था A3B3 अर्थात यहाँ भी फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर्स अष्टफलकी ज्यामितीय संरचना का निर्माण होगा। जहाँ A3B3 की बात आएगी वहाँ ऐसा होता है। तो हम यहाँ A का मतलब क्या है, बाइडनेट कायरल लिगेंड है, बाइडनेट कायरल सममित लिगेंड है। और AB का मतलब है बाइडनेट है, द्वितंतुक लिगेंड है, परंतु ए कायरल लिगेंड है। जैसे ए डिफरेंस है, ए कायरल जैसे इसमें हमने कहीं दिया है ए बी, हाँ, ए कायरल लिगेंड दिए गए हैं। जहाँ ABCDEF मतलब डिफरेंट लिगेंड है, वो एक दंती मोनोडिनेट लिगेंड होते हैं, जिसे हमने यहाँ डिफरेंस लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम से जो है हम ABCDEF 1 2 3 4 5 6 लिगेंड को हमने दर्शाया। MA4B2 टाइप की कम्प्लेक्स कंपाउंड की ज्यामितीय संरचना के बारे में। MA4 4 लिगेंड समान है, 4 लिगेंड और 2 लिगेंड भिन्न है। हमने यहाँ ऑक्टाहेड्रल की संरचना बनाया है। तो ये एक संरचना तो ऐसे बनेगी कि ये जो है 180 अंश के कोण पर है, समान लिगेंड एक 180 अंश के कोण पर है, ऐसे बना सकते हैं। और दूसरा इसमें दिया है, दूसरा इसमें हम जब देखते हैं तो इसको, इस लिगेंड को हम यहाँ चाहे इस लिगेंड को कर दें, चाहे इस वाले लिगेंड को यहाँ कर दें और इस लिगेंड को यहाँ कर दें, कोई दिक्कत नहीं। दोनों लिगेंड को एक पास में ले आते हैं, चलते हैं। तो इस लिगेंड को यहाँ पास में ले आते हैं। तो इसमें जो है जब समान लिगेंड को ले आते हैं तो 90 अंश का कोण बन जाता है, 90 अंश के कोण बन जाते हैं। 90 अंश के कोण के कारण जो है ये सिस आइसोमर प्रदर्शित करता है और किसी प्रकार की संभावना नहीं है। लेकिन जब इसमें हम देखते हैं तो ये 180 एंगल पर है, डिग्री पर है, 180 एंगल कोण पर है, ये समान एंगल 180, इसको ट्रांस बोला जाता है। जब इसका हम उदाहरण देखते हैं तो उदाहरण के बारे में हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ एक उदाहरण है। तो ये क्या है, टेट्रामीन है, टेट्रामीन डाइक्लोरो कोबाल्ट है। तो यहाँ हम देख रहे हैं टेट्रामीन 1 2 3 4 4 अमीन है और क्लोरीन को एक साथ ले लिया है। अर्थात समान जो लिगेंड है वो 90 डिग्री एंगल पर है, अर्थात सिस पोजीशन में है। और उसी प्रकार से जब हम दूसरा देखते हैं तो इसको जो Cl है इसको हम 180 डिग्री एंगल पर कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, ट्रांस आइसोमर बन जाता है। ये MA4B2 टाइप के कम्प्लेक्स कंपाउंड की बात है। तो ऐसे आप स्वयं अभ्यास करेंगे तो बना लेंगे। समान लिगेंड के मध्य 90 अंश का एंगल हो तो सिस या समपक्ष, परंतु जब समान लिगेंड के मध्य 180 अंश का कोण होता है
ट्रांस बनता है। ट्रांस या विपक्ष इसको कहा जाता है। विपक्ष कहना अच्छा नहीं लगता। हो गया सम सिस और ट्रांस फेवरेट है। ये हमें 4BC टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें फोर लिगेंड समान है सेंट्रल मेटल एटम से। चलिए, सेंट्रल मेटल एटम से 4 लिगेंड समान है, कोई दिक्कत नहीं। BC ये डिफरेंस लिगेंड है। चलते हैं इस पर, लगा देते हैं B और C। ट्रांस है। ट्रांस क्यों ट्रांस है? क्योंकि जो है समान लिगेंड जो है एक लाइन में जुड़े हैं। यहाँ भी देखते हैं लाइन में, अर्थात ये 180 डिग्री एंगल पर है। इसको ट्रांस या विपक्ष कहते हैं। या हम जब सिस की बात करते हैं तो जो जो समान लिगेंड है तो सी को जो है हम यहाँ इसके नज़दीक लगा देते हैं, जो विपरीत लिगेंड है उसको नज़दीक लगा देते हैं, और सभी लिगेंड एक दूसरे से जो है 90 अंश के कोण पर, अर्थात ये सिस कहलाएगा। हम ये इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। टेट्रामीन, क्लोरो, और यहाँ दिया है NO2 नाइट्राइटो के संदर्भ में क्रोमियम का जो है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो देखते हैं क्रोमियम से लगे हुए 4 अमोनिया लगे हैं, 4, ये 4 अमोनिया लगे हैं, और इसमें 2 डिफरेंस लिगेंड है NO2 और Cl। जब इस तरह से कंडीशन होती है तो चारों अमोनिया एक दूसरे के रेखा में होते हैं, अर्थात 180 डिग्री एक दूसरे से रेखा में होते हैं, अर्थात 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी 180 डिग्री पर होते हैं, अर्थात ये ट्रांस है, ट्रांस आइसोमर है। और इसका सिस बनाते हैं तो इसी को जो NO2 है और Cl इसको पास पास रख देते हैं तो ये सिस बन जाता है। सभी जो है एक दूसरे से 90 अंश के कोण पर चले जाते हैं, सभी 90 अंश के कोण पर चले जाते हैं, तो ये जो है बन जाता है सिस। तो Ma3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होते हैं, उसमें हमने बताया था कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 या अष्टफलकी कहलाता है, कि इसकी संरचना अष्टफलकी होती है। तो अष्टफलकी में जो ज्यामितीय समयता होती है उसमें 2 प्रकार की समयताएं पाई जाती है, एक फेशियल होता है और एक मेरीडोनियल। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में 2 रूप पाए जाते हैं। एक रूप में 3 समान लिगेंड किसी एक फलक पर समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं, जैसे ये एक फलक में 2 रूप में पाए जाते हैं। एक फलक में 3 समान लिगेंड, ये 3 समान लिगेंड है, एक फलक का निर्माण करते हैं, और किसी एक फलक पर समत्रिबाहु का निर्माण करते हैं, और किसी एक फलक पर समत्रिबाहु का निर्माण करते हैं। तो यह फेशियल समायवी कहलाता है। ये फेशियल समायवी, या इसका हमने एग्जाम्पल दिया है ट्राइएमिनो ट्राइनाइट्राइटो कोबाल्ट का एग्जाम्पल हमने दिया है। तो जब 3 समान लिगेंड निकटवर्ती स्थितियों में उपस्थित नहीं होते तो ये मेरीडोनियल या मध्यसमायवी कहलाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 3 समायवी लिगेंड ये है और ये है एक ही फेस में। जब इसमें समान रूप से नहीं होते, एक लिगेंड में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, तो ये मेरीडोनियल बन जाता है। इसके पहले भी हमने जिक्र किया। इसका एग्जाम्पल है ट्राइएमीन ट्राइनाइट्रेटो कोबाल्ट। तो ये हमने बनाया है। देखिए इसमें देखिए तीनों एमीन, तीनों जो है लिगेंड जो है, तीनों लिगेंड किसी एक फलक पर, या मान लीजिए तिरछे हों, कोई भी फलक ले लें, किसी एक फलक पर उपस्थित होते हैं। ये तीनों एक फलक पर हैं, ये तीनों एक फलक पर। जब ये नहीं होते हैं, हल विचल हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे मेरीडोनियल। तो जैसे इसमें हमने एक चेंज कर दिया है, जैसे ये इसमें चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है, जैसे ये चेंज हुआ नहीं, ये इसका बी को यहाँ पर ले आ दें और ए को यहाँ कर दें। तो उसी प्रकार से जब इसको हमने चेंज कर दिया तो क्या बन गया? देखिए चेंजिंग के दौरान हमने इसको यहाँ कर दिया और इसको यहाँ ले आ गया, तो इस प्रकार से मेरीडोनियल हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जब MABCDEF अर्थात सेंट्रल मेटल एटम से 6 डिफरेंट लिगेंड जुड़े होते हैं, तो इसमें जब निकालते हैं, आप होल्ड करके निकालिएगा, तो इसके 15 आइसोमर होते हैं। इसका केवल एक ही एग्जाम्पल है, इसका केवल एक ही एग्जाम्पल है, इसके 15 आइसोमर होंगे, 15
ज्यामितीय स्ट्रक्चर होंगे 15। और जब हम Ma3B2C टाइप के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देखते हैं तो इसमें भी 3 आइसोमर होते हैं, जिसमें 3 की बात छोड़िए, जब Ma3 है इसका मतलब है जहाँ A3 होता है वहाँ फेस आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर जरूर होता है। इसका आप निकाल सकते हैं। Ma6 और Ma5B इन दोनों की ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट में यदि हम Ma ट्वाइस BC या Ma ट्वाइस B2 को देखें तो इसमें बाइडिनेट लिगेंड होता है। जहाँ A रहेगा वहाँ बाइडिनेट लिगेंड रहेगा। जब हम Ma टेकन थ्राइस की बात करते हैं तो यहाँ फेस और मेरिडोनियल आइसोमर्स हुआ करते हैं। ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में हमने शुरुआत में देखा कि इसमें हम देखते हैं सिस ट्रांस के अलावा अन्य संरचनाएं, ज्यामितीय संरचनाएं भी पाई जाती हैं। उनमें से कौन सा होता है? सिस और ट्रांस के अलावा फेस आइसोमर और मेरिडोनियल आइसोमर। पॉइंट में प्रकाशिक समानता के संदर्भ में बताएंगे। इतना ही आपके सिलेबस में है। पढ़ाना तो बहुत कुछ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक आता है, जो एडवांस लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है। SI नेट या केमिकल साइंस के संदर्भ में जब बताया जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 तक बताया जाता है, एमएससी में है। तो सर्वप्रथम 1874 में वान ठाब और रेबेल ने जो है ऑप्टिकल आइसोमर का स्पष्टीकरण किया, जिसमें उन्होंने बताया कि कार्बन की जो चारों संयुक्ताएं होती हैं, यदि उन संयुक्ताओं के शीर्षस्थ पर 4 विभिन्न एटम लगे हों, 4 विभिन्न प्रकार के एटम, मान लीजिए चारों एटम ABCD हो, जब उसको मिरर इमेज के सामने रखा जाता है तो वो या अनअध्यारोपित हो जाते हैं। ये संरचना अनअध्यारोपित होते हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार करते हैं। इसलिए उन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमर या प्रकाशीय समझौता कहते हैं।